हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि 250 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। तो आज ये मेरा दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला प्रश्न है, रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुशाला, उमर खयाम, या फिर विजुका, या फिर अनवांटेड। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, अनवांटेड। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। सेकंड देखते हैं, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है? आर के लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है? इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स डाला है, तो इसको आप लोग देख लेना, इसमें मैंने पूरी जानकारी दी है। तो इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? रासीपुरम कृष्णा स्वामी लक्ष्मण, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तूतीनामा कब लिखा गया था? तूतीनामा कब लिखा गया था? तो इसका समय काल क्या हो जाएगा? 1567 से 1570, या फिर 1596 से 1597, या फिर 1596 से 1598, या फिर 1560 से 1568। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1560 से 1568 ईस्वी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, पुनर्जागरण काल की बनी पेंटिंग शीर्षक द स्कूल ऑफ एथेंस किस माध्यम में बनाई गई है? तो किस माध्यम में बनाई गई है? फ्रेस्को में बनाई गई है, यानी कि भित्ति चित्र है ये। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला चित्रित किया है? तो ऐसे कौन से आर्टिस्ट हो जाएंगे? तो तैयब मेहता, यानी कि बी ऑप्शन। कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो किसने बनवाया है? नरसिंह देव प्रथम इसका राइट आंसर है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। नवप्रभावाद शैली के जनक हैं, नवप्रभावाद शैली के जनक माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? जॉर्ज सोरा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, इनमें से किस चित्रकार ने 2 मई चित्र चित्रित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोया, यानी फ्रांसिस्को गोया ने। आगे देखते हैं, समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया है? थियोडोर लिप्स ने, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जॉक्स लुइस डेविड ने किस चित्र शैली को जन्म देने का कार्य किया? तो प्रभाववाद, नवप्रभाववाद, नवशास्त्रीयवाद, या फिर रोमांसवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवशास्त्रीयवाद राइट आंसर है। कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक थी। तो कैसी तकनीक थी? जल रंग में ये लोग चित्रकारी करते थे। चलिए आगे देखते हैं, माउंट्स ऑफ द माउंटेन्स नाम से कौन जाना जाता है? तो वो कौन जाने जाते हैं? निकोलस रोड्रिक, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से मुगल कालीन चित्रकार दशवंत के गुरु थे। तो कौन गुरु हो जाएंगे इसके? अब्दुल समद, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट है। ऑन मोनार्की ग्रंथ किसका है? तो किसका हो जाएगा? दांते, प्लेटो, हीगल, कांट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दांते, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, 15 प्रश्न देख लेते हैं। कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफरन आर्ट कौन संचालित करता है? तो कौन करता है? मीनन, या फिर सतीश, या फिर नंदिता, या फिर सुबोध गुप्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैफरन आर्ट कौन संचालित करता है? तो इसका राइट हो जाएगा मीनन वजरानी, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। टाइगर इन मूनलाइट नाइट नामक चित्र किसने बनाया? तो इसके राइट आंसर जोगेंद्र चौधरी हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मौला राम रहे हैं, तो क्या रहे हैं? एक पहाड़ी शैली के चित्रकार माने जाते हैं, यानी कि डी ऑप्शन। पहाड़ी शैली में भी गढ़वाल शैली के ये चित्रकार माने जाते हैं। 18 प्रश्न देखते हैं, नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों के लिए विशेष रूप से कार्य करने वाले पुरातत्वविद थे। तो वो कौन हो जाएंगे जिन्होंने नवपाषाण काल के मिट्टी के बर्तनों के लिए कार्य किया है? तो ऐसे कौन हो जाएंगे? स्टुअर्ट पिगार्ट, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है?
तो क्या है, इसमें नहीं पूछा है कि कौन से ऐसे प्रभाववादी नहीं हैं। तो मोने, देगास, सिसली ये प्रभाववादी हैं, मिले जो कि ये प्रभाववादी कलाकार नहीं हैं। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 20 प्रश्न देखते हैं। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन हैं? इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? महाकवि भास, आनंद कुमार स्वामी, कालिदास या फिर आचार्य भट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य भट्ट। काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य भट्ट को जाना जाता है। किसने कहा है कि कला एक सहज ज्ञान है? तो किसने कहा है? ये क्रोचे ने कहा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? तो उत्तर प्रभाववादी चित्रकार कौन हो जाएंगे? वैन गॉग, सेजान, गोवा। जो मातिस है ये उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलामी घर, मतलब कि कलाकृतियों का नीलामी घर। बी ऑप्शन राइट आंसर है। द थिंकर मूर्ति किस कलाकार ने बनाई है? तो किसने बनाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रौंदा, अगस्त रौंदा, यानी कि डी ऑप्शन। हर लाल मेड़ किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? वॉश चित्रण के लिए जाने जाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन। आगे देखते हैं। बंगाल लोक कला से प्रेरित यामिनी राय का चित्र तीन पुजारिन किस माध्यम में चित्रित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेम्परा रंग, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए 28 प्रश्न देख लेते हैं। सर्वोच्चवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? रूस इसका राइट आंसर होगा। पारसी कपल नामक चित्र किस चित्रकार का है? तो किस चित्रकार का हो जाएगा? ये केजी सुब्रमण्यम का, यानी कि ए ऑप्शन। तृण पर भोजन प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार की कृति है? तो किसकी हो जाएगी? ये माने की, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर है। 31 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मुंक द्वारा निर्मित नहीं है? तो इसमें यह पूछा है कि जो नहीं है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इनके चित्र कौन कौन से हैं। तो 3 में ही हो जाएगा। एक मिनट, इसमें पूछा है निर्मित नहीं है, तो इसका राइट आंसर तो 3 में ही है। और जो इनके हैं वो हो जाएंगे मृत्यु, मृत्युशैया और द किस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मई। तो ये इनका चित्र नहीं है। और आगे देखते हैं 32। पिकासो द्वारा बनाया गया कौन सा चित्र घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है? तो वो कौन सा माना जाता है घनवाद का प्रसिद्ध चित्र? अवनियों की स्त्रियां, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से अभिनव गुप्त के अनुसार 9वां रस कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? शांत रस, यानी कि डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस देश में फ्रांसिस्को गोया का जन्म हुआ था? तो कहाँ हुआ था? स्पेन में, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर है। 35 प्रश्न देखते हैं। संथाल फैमिली का मूर्तिकार कौन था? तो कौन हो जाएंगे वो? राम किंकर बैच, यानी कि सी ऑप्शन। विरेचन का सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाएगा? ये अरस्तु से, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अल्टामीरा गुफा को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? तो कब किया गया था? 1985 ईस्वी में, 1985 में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। राणा कुंभा संबंधित हैं, तो ये मेवाड़ शैली से जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। लिखुनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे? ये मिर्जापुर से संबंधित, यानी कि ए ऑप्शन। कौन सा कला समीक्षक नहीं है? तो इसमें भी क्या पूछा? नहीं पूछा है। तो केशव मलिक, प्रयाग शुल्क, ज्योतिषी जोशी ये क्या है? कला समीक्षक हैं। और जो वीरेश्वर सेन है ये कला समीक्षक नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अल्टामीरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम से बनाया गया है? तो किस माध्यम से बनाया गया है? देख लेते हैं ऑप्शन में। प्राकृतिक रंग ये भी है, जानवरों की चर्बी ये भी बनाया है, कोयला ये भी। इसका मतलब इन सभी का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर
डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 42 प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है? तो क्या सहायक होती है? इंद्रिय संवेदना, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 43 देखते हैं, कौन सा कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित है? तो ऐसे कौन से आर्टिस्ट हो जाएंगे जो प्रिंट मेकिंग से संबंधित हैं? तो नागजी पटेल, राय कृष्ण अग्रवाल, AP गुज्जर या फिर JM अहिबासी। जो प्रिंट मेकिंग से संबंधित है वो हो जाएंगे जय कृष्ण अग्रवाल, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सैंड्रो बोत्तिचेली किस देश से संबंधित हैं? तो किस देश से संबंधित हो जाएंगे? यूक्रेन, इटली, नीदरलैंड या फिर स्पेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। सैंड्रो बोत्तिचेली जो है वो इटली से संबंधित है। चलिए 45 देखते हैं, पहाड़ी चित्रकला का संबंध है। पहाड़ी चित्रकला का संबंध है तो किससे संबंध है? मुगल शैली से, कांगड़ा से, कांथा से या फिर राजपूत से। तो पहाड़ी चित्रकला का संबंध कांगड़ा से है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। मथुरा, वाराणसी और पटना काल के महान केंद्रों में से रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कि मथुरा, वाराणसी और पटना काल के महान केंद्रों से रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पिएटा शीर्षक मूर्ति शिल्प की रचना डैश ने की। तो मतलब किसने की है पिएटा नाम की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, ब्लू राइडर मंडल किस वाद्य से संबंधित है? तो किस वाद्य से संबंधित है? अभिव्यंजना, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए 49 प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन बॉम्बे प्रगतिशील ग्रुप चित्रकार है? इनमें से कौन बॉम्बे प्रगतिशील ग्रुप चित्रकार है? तो इसमें कौन हो जाएगा? HA गाणे, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, KCS पनिक्कर किस चित्र शैली से संबंधित हैं? KCS पनिक्कर किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रकला, मतलब ये तंत्रकला से संबंधित है। निम्नलिखित में से अतियथार्थवाद चित्रकला है? तो अतियथार्थवाद किसकी है? सल्वाडोर डाली की है, यानी कि ए ऑप्शन। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का डिजाइनर कौन था? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का डिजाइनर कौन था? तो कौन हो जाएंगे? माइकल एंजेलो, फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोलोडी या फिर सर एडविन लुटियंस या फिर ली कार्बोजियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के डिज़ाइनर है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोलोडी, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 53 देखते हैं, ललित कला एकेडमी नई दिल्ली के पत्रिका है। तो कौन सी पत्रिका हो जाएगी? समकालीन कला, यानी कि सी ऑप्शन। 19वीं शताब्दी के पटना शैली के 4 प्रमुख कलाकार हैं। तो पटना शैली के कलाकार कौन कौन से हो जाएंगे? चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, सेवकराम, शिवलाल, हुलासलाल, जयराम दास या फिर हुलासलाल, जयराम दास, झुमकलाल, हीरालाल या फिर सेवकराम, शिवलाल, हीरालाल, प्रेमलाल या फिर गंगाराम, हीरालाल, जयराम दास, झुमकलाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सेवकराम, शिवलाल, हुलासलाल और जयराम दास। ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए आगे देख लेते हैं 55, वीनस का जन्म नामक चित्र किसने बनाया? तो किसने बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोत्तिचेली, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चौक का महत्वपूर्ण आविष्कार डैश 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 हुआ, मतलब कि किस काल में किस युग में हुआ, ऐसा इसमें पूछा गया है। तो चौक का महत्वपूर्ण आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ, यानी कि बी ऑप्शन। विसेंट वैन गॉग के चित्र से प्रभावित हैं। तो किस चित्र से, मतलब कौन सा ऐसा बात है जिससे ये प्रभावित है? विसेंट वैन गॉग के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाववाद, यानी कि डी ऑप्शन। पिकासो का कालखंड कब से कब तक था? तो कब से कब तक था? 1881 से 1973 या फिर 1862 से 1963 या फिर 1881 से 1955 या फिर 1887 से 1927। तो इसका जो पिकासो का कालखंड है वो हो जाएगा
1881 से 1973, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। विनोद भारद्वाज की पुस्तक है तो कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद आधुनिक कला कोश, यानी कि ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे देख लेते हैं 60 प्रश्न पर। ग्रुप 1890 नामक संगठन किसने बनवाया? तो किसने बनवाया था? तो जे स्वामीनाथन, यानी कि बी ऑप्शन। इनमें से किस बात के चित्रकार विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित छोटे धब्बों से रंगाकंकार करते थे? तो ऐसे कौन से वाद से हो जाएंगे जो छोटे धब्बों के साथ में कार्य करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न प्रभाववाद, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। 62 देख लेते हैं। एक अच्छे वॉश चित्रकार थे। एक अच्छे वॉश चित्रकार कौन हो जाएंगे? सुखवीर सिंह सिंगल, मोहम्मद हनीफ, एस.जी. श्रीखंडे या फिर मदन लाल गुप्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक अच्छे वॉश चित्रकार के बारे में पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सुखवीर सिंह सिंगल, यानी कि ए ऑप्शन। बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेबूकार के बारे में पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सुखवीर सिंह सिंगल, यानी कि बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग किसने बनवाया था? तो जो बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग है वो बनवाया था नेबूखदनेस्सर ने, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? तो किसने प्रकाशित किया था? तो आंद्रे बेत्रो, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। खजुराहो मंदिर को किस राजवंश ने बनवाया था? तो खजुराहो के जो मंदिर हैं तो चंदेल राजवंश ने बनवाया था, यानी कि ए ऑप्शन। इनमें से किस चित्रकार ने लास्ट सफ़र चित्र चित्रित किया था? तो जो लास्ट सफ़र चित्र है वो किसने चित्रित किया था? अगर ये इंडियन में पूछा जाए तो एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन। आगे देखते हैं। इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्र किस विश्वविद्यालय में है? तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसमें पूछा है विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्र, विनोद बिहारी मुखर्जी के जो भित्ति चित्र हैं वो किस विश्वविद्यालय में हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में ही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 68 प्रश्न देख लेते हैं। राज ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन। काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं? काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं तो कौन जाना जाता है? अंकित पटेल, यानी कि डी ऑप्शन। आगे देखते हैं। बैजेंटाइन कला किसके आश्रय में विकसित हुई? तो बैजेंटाइन कला जो है वो किसके आश्रय में विकसित हुई? तो हो जाएगा शासकों के, धार्मिक स्थलों के, पूज्यपतियों के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शासकों के, यानी कि ए ऑप्शन। 71 देखते हैं। भारत की चित्रकला 1939 और भारत की मूर्तिकला 1939 पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, राय कृष्णदास या फिर शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राय कृष्णदास, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बिंदु विषय संबंधित है? बिंदु विषय संबंधित है तो किससे ये संबंधित हो जाएगा? एस.एस. रजा से, सैयद हैदर रजा, यानी कि डी ऑप्शन। देश विभाजन के पश्चात भारत में आए शरणार्थी कलाकार का नाम है? जो देश विभाजन के पश्चात भारत में आए तो वो ऐसे कौन से कलाकार हो जाएंगे? इनमें से पहचानना है तो इसका राइट आंसर सतीश गुजराल हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। एंडी वॉरहॉल किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हो जाएंगे? पॉप कला से, यानी कि ए ऑप्शन। 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से मुगल काल में चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? कुतुब खाना के नाम से जाना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन। भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो किस तरीके के चित्र प्राप्त हुए हैं? शैल चित्र बोलते हैं, यानी कि ए ऑप्शन।
सिस्टाइन चैपल की छत पर भित्ति चित्र का निर्माण कब समाप्त हुआ? तो इसमें ये पूछा है कि कब समाप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1512 ईस्वी, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसमें ये पूछा है सौंदर्य शास्त्र के जो पुस्तक हैं उनके लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी सांत्वना, यानी कि ए ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रभाववादी चित्रकार ने जापानी प्रिंट से सर्वाधिक सीखा? जापानी प्रिंट से सर्वाधिक सीखा, तो ऐसे कौन से आर्टिस्ट हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोने, यानी कि डी ऑप्शन। रेब्रा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? रेब्रा किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो किस लिए प्रसिद्ध हैं? दृश्य चित्रण दक्षता के लिए, व्यक्ति चित्रण का दक्षता, प्रायोगिक कार्यों के में दक्षता के लिए, या फिर प्रकाश एवं छाया की दक्षता के लिए। तो जो रेब्रा प्रसिद्ध हैं वो प्रकाश एवं छाया दक्षता के लिए जाने जाते हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है। सतीश चंद्र एक हैं, तो ये कैसे आर्टिस्ट हो जाएंगे? तो ये दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 82 देख लेते हैं। बाघ गुफाओं का पुराना नाम क्या है? बाघ गुफाओं का पुराना नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? कलियन, यानी कि सी ऑप्शन। एलिफेंटा कहाँ है? एलिफेंटा कहाँ है? तो ये कहाँ हो जाएगी? रायगढ़ में, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से रायगढ़, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 84 प्रश्न देखते हैं। राज ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो किस वर्ष में हुई है? तो 1975, 1965, 1962 या फिर 1972। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962। भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? तो जो रसमंजरी है ये किसकी है? भानुदत्त की है। तो किस शैली में चित्रित है, ऐसा इसमें पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बसौली शैली, यानी कि सी ऑप्शन। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स किस चित्र, मतलब कि द वर्जिन ऑफ द रॉक्स है वो चित्र संग्रहित है, मतलब कहाँ पर ये संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द लूव्र म्यूजियम, यानी कि ए ऑप्शन। पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक चित्र पेंटिंग है, तो इसमें काल पूछा गया है कि ग्रीन काल की है, वो सॉरी ग्रीन नहीं पिंक काल की है, या ब्लू पीरियड की है, रोज पीरियड, येलो यानी ग्रीन, तो जो भी है इसमें पीरियड वो पूछा गया है। बूढ़ा गिटार वादक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू पीरियड की है, यानी कि बी ऑप्शन। मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। जो सलीम नाम है वो जहांगीर को जाना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन। एक अकादमिक शैली के कलाकार थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ललित मोहन सेन, यानी कि बी ऑप्शन। छदंत जातक कहानी है, तो किसकी है? मगरमच्छ की, हाथी की, मृग की, या फिर खरगोश की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी की है, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए 91 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने अपने चित्रों में वास्तविक आध्यात्मिकता को प्रकट किया? तो वो ऐसे कौन से आर्टिस्ट हो जाएंगे? तो इसका हो जाएगा रैफेल, यानी कि ए ऑप्शन। रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया? तो किस दार्शनिक ने किया है? आचार्य वामन ने, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 93 प्रश्न देखते हैं। इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया? इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया? तो लुटियंस हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन। केशव दास लिखित कवि प्रिया प्राण कथा किस शैली में चित्रित है? तो किस शैली में चित्रित है? कांगड़ा शैली में, यानी कि डी ऑप्शन। डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार है, डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार है तो विलियम ब्लैक हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट है। पीलू पोच खान वाला किस माध्यम में काम करते थे? तो किस माध्यम में काम करते थे? ये एल्यूमिनियम एवं पत्थर के लिए ये काम करते थे, यानी कि डी ऑप्शन। मुगल काल में व्यक्ति चित्र निर्माण में विशेषज्ञ कौन है? तो कौन हो जाएगा? मुगल काल में व्यक्ति चित्र का पूछा है, व्यक्ति चित्र निर्माण में विशेषज्ञ कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशन दास, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 98 प्रश्न देखते हैं।
वह चित्रकार नहीं है, तो इसमें क्या पूछा है, नहीं पूछा है, तो कौन हो जाएगा, बद्रीनाथ आर ये भी हैं, नलिनी कुमार मिश्र ये भी हैं, अब्दुल रहमान चुगताई ये भी हैं, यानी कि दिलीप दास गुप्ता हैं ये नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लियोनार्डो विंची क्या थे, तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए जाने जाते थे, जैसे कि अभिनेता, वास्तुकार, मूर्तिकार, चित्रकार एवं ड्राफ्ट्समैन, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मिथिला चित्रकार किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री मिला, जो मिथिला चित्रकार किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री मिला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जगदम्बा देवी को मिला था मिथिला के लिए, यानी कि डी ऑप्शन। प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नोट्रे दम स्थित है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा स्थित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस, यानी कि सी ऑप्शन। इनमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है, अब इसमें नहीं पूछा है, तो वो कौन हो जाएगा, बिशन दास, सेवकराम, शिवलाल या फिर जयराम दास, तो यह भी प्रश्न आई था जिसमें कि सेवकराम, शिवलाल, जयराम दास थे, बिशन दास हैं ये नहीं है, तो ये मुगल शैली के कलाकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। भरूच ग्राम में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, भरूच जो है वो ग्राम कौन से ग्राम में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतना, यानी कि डी ऑप्शन। मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत किसने लिखा, तो किसने लिखा है, ये पीयूष पांडे ने लिखा है, यानी कि बी ऑप्शन। 105 प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है, तो क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है, तो इसकी पुस्तक इसके कौन हो जाएंगे, इमैनुअल कांट हो जाएंगे, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट पर बनी है, तो जो माइकल एंजेलो द्वारा जो लास्ट जजमेंट है ये किस पर बनी है, ऐसा पूछा है, कैनवास पर, भित्ति पर, छत पर या फिर पत्थर पर, तो ये किस पर बनी है, छत पर बनी है, यानी कि सी ऑप्शन। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से मुख्यतः मतलब कौन से ऐसे स्थान है कि चित्रकार प्रेरित रहे हैं, जैसे बंगाल शैली, कांगड़ा शैली, कंपनी शैली, पटना शैली, तो ऐसी कौन सी शैली हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली में गीत गोविंद के जो द्वारा रचित है जयदेव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगड़ा शैली। उड़ान नामक फिल्म को किसने बनाया, तो किसने बनाया, तो इसका राइट आंसर है तैयब मेहता, यानी कि डी ऑप्शन। सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप है, मतलब जो सौंदर्य की देवी वीनस है इनका यूनानी रूप पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ्रोडाइटी, यानी कि डी ऑप्शन। पतीना क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक प्रतिक्रिया है, यानी कि बी ऑप्शन। इनमें से पेबड़ी होता है, इनमें से पेबड़ी क्या होता है, पीला रंग, यानी कि ए ऑप्शन। 112 देखते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या क्षेत्र को जिसे बाहरी रेखाओं से प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आकार, यानी कि ए ऑप्शन आकार कहते हैं। इनमें से कौन से कलाकार बहुत से जुड़े हुए थे, तो किससे जुड़े हुए थे, बहुत से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉल किली, यानी कि डी ऑप्शन। लघु चित्र शैली के सुप्रसिद्ध कलाकार सेवकराम से संबंधित हैं, तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे, पटना शैली से संबंधित हैं, यानी कि ए ऑप्शन। शिव को समर्पित कंदरिया महादेव का मंदिर किस निर्माण शासक के द्वारा करवाया गया था, तो जो शिव को समर्पित है कंदरिया महादेव मंदिर, तो किस शासक के द्वारा निर्माण करवाया गया था, ऐसा इसमें पूछा है, तो वो कौन हो जाएंगे, धंग देव हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन। 116 देखते हैं। किस कलाकार द्वारा डेथ ऑफ कृष्णा नामक चित्र बनाया गया, तो किसके द्वारा बनाया गया, मंजीत बाबा, यानी कि सी ऑप्शन। 117 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली शिल्पी चक्र का चित्रकार पूर्व में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी से भी जुड़े रहे हैं, मतलब जुड़े थे, तो ऐसे कौन से आर्टिस्ट हो जाएंगे, तो कमल कृष्ण हो जाएंगे, सतीश गुजराल, राम कुमार या फिर देवयानी कृष्ण, तो कौन इसका हो जाएगा, कमल कृष्ण हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन। निम्न में से
कौन समीक्षावाद कला समूह से जुड़ा रहा? तो ऐसे कौन से आर्टिस्ट हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। 119 प्रश्न देखते हैं। चित्रित ग्रंथ तूतीनामा की विषय वस्तु है, तो क्या है? तोते की प्रेम कथा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 120 देख लेते हैं। सिस्टाइन चैपल गिरजाघर की छत का चित्रण किया, तो जो सिस्टाइन चैपल है वो छत पर चित्रण किसने किया है? तो आर्टिस्ट बताना है, तो माइकल एंजेलो हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी। 121 प्रश्न देखते हैं। गांधी का प्रसिद्ध लीनो कट चित्र दांडी मार्च तैयार किया गया, तो किस आर्टिस्ट के द्वारा तैयार किया गया? तो नंदलाल बोस हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन। इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र किस स्थान पर बना है? तो किस स्थान पर बना है? तो कहाँ पर हो जाएगा? बड़ौदा हो जाएगा। मीरा पैनल भित्ति चित्र का पूछा जाए तो बड़ौदा हो जाएगा। 123 प्रश्न देखते हैं। पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है, तो निर्माण क्षेत्र क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन। 124 प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश शैली, यानी कि सी ऑप्शन। शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक थे, तो कौन हो जाएंगे वो? बीसी सन्याल, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इसमें 125 प्रश्न खत्म होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर। तो इसके बाद हमारा प्रश्न आ जाता है 126 बोलिए या फिर हमारा पहला प्रश्न बोलिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, योंग च्वांग एक चीनी यात्री था जो भारत की यात्रा 7वीं शताब्दी में करता है। उसने अजंता का उल्लेख अपनी कौन सी पुस्तक में किया है? तो कौन सी पुस्तक में किया है? तो ऐसा इसमें पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेवल्स इन इंडिया, भारत की यात्रा, या फिर ट्रेवल्स इन इंग्लैंड, या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या फिर द क्रिटिक इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो योंग च्वांग चीनी यात्री था जो भारत की यात्रा 7वीं शताब्दी में करता है, मतलब कि 7वीं शताब्दी में करता है। उसने अजंता का उल्लेख अपनी कौन सी पुस्तक में किया है? तो भारत की यात्रा, यानी कि ट्रेवल्स इन इंडिया, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमीना अहमद कर किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो किस रूप में प्रसिद्ध हो जाएंगे ये? जो अमीना अहमद है ये काफ़ी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, जैसे चित्रकार, भित्ति चित्रकार, ग्राफिक चित्रकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है, सभी हो जाएगा। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्ष की अवधि में बनकर तैयार हुआ? तो इसका जो टाइम है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 950 1050 ईस्वी, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? तो किससे घिरी हुई हैं? तो ये समुद्र से घिरी हुई हैं, यानी कि डी ऑप्शन। 5वां प्रश्न देखते हैं। कांटरा किस चित्रकार की पत्रिका है? तो ये किसकी हो जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा जे स्वामीनाथन की, यानी कि ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। छितेंद्रनाथ मजूमदार के चित्र किसके चित्रों से मिलते जुलते दिखाई देते हैं? तो इनके कौन से ऐसे चित्र हैं जो मतलब किस आर्टिस्ट से मिलते जुलते दिखाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैलेंद्रनाथ दे, के हेब्बर, अविनाश टैगोर, या फिर के वेंकटप्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, के कटप्पा, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। आगे देखते हैं। भवानी दास और मजहर अली खान किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो कौन कौन से आर्टिस्ट हैं? भवानी दास और मजहर अली खान। तो किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार ये माने जाते हैं? तो ये चित्रकार हो जाएंगे पटना शैली के भी माने जाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन। तैल चित्रण का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो इसमें शताब्दी पूछी है, कब किया गया था? तो 15वीं शताब्दी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। उषा रानी हुजा प्रसिद्ध हैं, तो किस चीज़ के लिए ये प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकार के लिए ये जानी जाती हैं। उषा रानी हुजा प्रसिद्ध है, हाँ, तो ये मूर्तिकार हैं, तो इसका राइट आंसर मूर्तिकार हो जाएगा, मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ईरानी शैली में रेखाएं हैं, ईरानी शैली में रेखाएं हैं तो कोड युक्त है, सरल है, चक्राकार है, या फिर सीधी है? तो इसका राइट आंसर कैसी हो जाएगी? कोड युक्त, यानी कि ए ऑप्शन। वैसे इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है ऑप्शन के हिसाब। 12 प्रश्न देखते हैं। अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ
इटैलिक कैरेक्टर्स को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा एसिमेट्रिक कैरेक्टर्स, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। 13 प्रश्न देखते हैं। विशुद्ध मग का संबंध है तो किससे संबंध हो जाएगा? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। पोखरण सेरेमनी, कपास, ओवरब्रिज आदि चित्र किस चित्रकार ने बनाए हैं? तो पोखरण सेरेमनी, कपास, ओवरब्रिज आदि चित्र किस चित्रकार ने बनाए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुधीर पटनायक, सुधीर पटवर्धन, विवान सुंदरम या फिर सुदर्शन धीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधीर पटवर्धन, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। माता कौशल्या से आज्ञा लेते राम, यह चित्र किसने बनाया है? तो ये चित्र किसने बनाया है? शैलेंद्र नाथ डे ने बनाया, यानी कि बी ऑप्शन। ऋतुओं से संबंधित सबसे पहली बार चित्रण किस शैली में किया गया? तो मतलब कि ऋतुओं से संबंधित जो चित्रण है तो सबसे पहली बार किस शैली में किया गया, ऐसा इसमें पूछा है। तो राजस्थानी शैली राइट आंसर होगा, यानी कि ए ऑप्शन। किसने कहा चेतन व्यवहार की नियंत्रक डोरियां अचेतन द्वारा खींची जाती हैं? तो ऐसा कथन किसका है? तो किसने ऐसा कहा है? तो इसका राइट आंसर फ्रायड हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। जोगी मारा का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो किसने किया था? असित कुमार ने व समेंद्रनाथ गुप्त ने, यानी कि बी ऑप्शन। निम्न में से उड़ीसा शैली की विशेषता है? तो उड़ीसा शैली की विशेषता क्या हो जाएगी? पट चित्रण, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर है। सहस्त्रबाहु मंदिर समूह किस संभाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। राघव कनेरिया कहाँ के निवासी थे? तो कहाँ के थे? ये गुजरात के, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। किस चित्रकार को आधुनिक कला का सेतुबंध कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जय अप्पा स्वामी, विनोद बिहारी मुखर्जी, अविनाश टैगोर या फिर राजा रवि वर्मा। तो किस चित्रकार को आधुनिक कला का सेतुबंध कहा जाता है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे विनोद बिहारी मुखर्जी, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। द लाइफ ऑफ ए वर्जिन क्या है? द लाइफ ऑफ ए वर्जिन क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वुडकट, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। सादृश्य का अर्थ है, सादृश्य का अर्थ है तो क्या हो जाएगा? आकृति में समानता, यानी कि डी ऑप्शन। 25 देखते हैं। सिंधु सभ्यता के किस प्रदेश से प्राचीन बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता के किस प्रदेश से प्राचीन बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, यानी कि ए ऑप्शन। एग्नी एंड एक्सटेसी, पीड़ा और परम आनंद किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित फिल्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो के जीवन पर आधारित ये मूवी है। जादुई चिड़िया किस कलाकार की कृति है? तो किस कलाकार की हो जाएगी? अविनाश टैगोर की, यानी कि ए ऑप्शन। अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियां खोदकर भित्ति चित्र प्राप्त हैं। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियां खोदकर भित्ति चित्र प्राप्त हैं तो कन्हरी से, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 29 देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से गीजा का स्फिंक्स, यानी कि डी ऑप्शन। कंपनी शैली के चित्रकार लालचंद्र व गोपाल चंद्र किस चित्रण में निपुण थे? मतलब कि ये कंपनी शैली के तो चित्रकार थे, लेकिन लालचंद्र और गोपाल चंद्र किस चित्र मतलब निपुण थे? ऐसी कौन सी चित्रकारी ये करते थे? तो आदम कद के व्यक्ति चित्र बनाते थे, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 31 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कृति फ्रांसीसी शास्त्रीय दावात का प्रतिनिधित्व करती है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? 31 का आंसर हो जाएगा निकोल पूसा, यानी कि ए ऑप्शन। इसमें 32 में मतलब डिफरेंट बताना है, क्या हो जाएगा? गुलेर, जैसलमेर, कोटा या फिर शेखावटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलेर, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सुनहरे हाशिए तथा नक्काशी युक्त हाशिए किस शैली की विशेषता है?
तो किस शैली की विशेषता हो जाएगी? सुनहरे हाशिए तथा नक्काशी युक्त हाशिए किस शैली की विशेषता है? तो ये इसकी दक्षिणी शैली हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी। जोगीमारा गुफा के चित्र हैं, तो जोगीमारा गुफा के चित्र हैं वो कैसे चित्र हैं? तो पटचित्र, सभी चित्र, लघु चित्र। तो ऑप्शन के हिसाब से पटचित्र भी नहीं है, सभी चित्र भी नहीं, लघु चित्र, यानी कि म्यूरल चित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। दिलवाड़ा का प्रथम मंदिर कौन से जैन तीर्थंकर पर आधारित है? तो जो दिलवाड़ा का मंदिर है ये कहाँ पर है? ये माउंट आबू राजस्थान में है। तो कौन से जैन तीर्थंकर पर आधारित है? तो इसमें कौन से जैन है ऐसा इसमें पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिनाथ, यानी कि सी ऑप्शन। अमिताभ बनर्जी का प्रसिद्ध चित्र है, तो इनका प्रसिद्ध चित्र कौन सा हो जाएगा? द होली के भी है, उल्लू भी है, तितली भी है, इसका मतलब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा व्यापार के लिए किन साधन का उपयोग किया जाता था? तो किसका उपयोग किया जाता था? सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा व्यापार के लिए किस साधन का उपयोग किया जाता था? तो साधन इसका हो जाएगा, सिक्के तो होगा नहीं, बैलगाड़ी भी नहीं है, हाथ से लिखे दस्तावेज ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि सील। चलिए आगे देखते हैं। किसने कहा था कि मुझे सुविधा मिले तो मैं चित्र ना बनाकर मूर्तियां ही बनाऊं? तो ऐसा किस आर्टिस्ट ने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम किंकर बैज, डीपी राय चौधरी, शंको चौधरी या फिर तैयब मेहता। तो ये तो तीनों तो होंगे नहीं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तैयब मेहता। उदयगिरी में कौन सी गुफा है? उदयगिरी में कौन सी गुफा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रानी गुफा, यानी कि बी ऑप्शन। नौका विहार तथा धुंधली रेखा किस चित्रकार की विशेषता थी? तो किसकी थी ये? शारदा चरण उकील की ऐसी विशेषता, यानी कि ए ऑप्शन। शीतल वासल गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये जैन धर्म से संबंधित हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ऐसे फिल्म निर्देशक का नाम बताइए जिसकी व्यवहारिक कला की पृष्ठभूमि हो। तो ऐसे कौन से निर्देशक हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे, यानी कि बी ऑप्शन। समानुपात का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? प्राण से, यानी कि सी ऑप्शन। फिरोज मीनार कहाँ है? फिरोज मीनार कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौर, यानी कि ए ऑप्शन। रामबी सुतार ने किस रूप में अपनी पहचान बनाई? तो रामबी सुतार ने किस चीज़ में बनाई? तो वो एक मूर्तिकार हैं, यानी कि बी ऑप्शन। अमिताभ बनर्जी मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ बनर्जी मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ये मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका नहीं, सॉरी, अमिताभ बनर्जी मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं, तो ये प्रिंट मेकर, यानी कि सी ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं प्रिंट मेकर से। चलिए आगे देखते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है ये? 19 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नागार्जुनी की गुफाएं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो कितनी गुफाएं हो जाएंगी? 3, 9, 30 या फिर 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, यानी कि ए ऑप्शन। सन 1940 में बेहला नगर कोलकाता में किस चित्रकार ने जन्म लिया था? तो किस चित्रकार ने जन्म लिया था? बेहला नगर कोलकाता पूछा है, तो इसमें हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 50 प्रश्न देख लेते हैं। रेत कलाकार यानी कि सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन से चित्रकार जाने जाते हैं? मतलब कि जो बालू वाले कलाकार होते हैं उसके बारे में पूछा है, तो ऐसे कौन से आर्टिस्ट हो जाएंगे? सुदर्शन पटनायक हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन। पूरा पाषाण काल का मानव था, पूरा पाषाण काल का मानव था, तो कैसा था? आखेटक था। इसमें उपभोक्ता ये तो होगा नहीं, आखेटक तथा खाद्य उपभोक्ता ये तो है नहीं, तो अन्न मान पर निर्भरता ये भी नहीं था, कृषक तथा खाद्य उत्पादक ये भी नहीं था, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आखेटक तथा खाद्य संग्राहक, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी शैली के किस चित्रकार ने शिवलाल के चित्रों को खोजा था? तो कंपनी शैली के किस चित्रकार ने शिवलाल के चित्रों को खोजा था?
तो ऐसे कौन से हो जाएंगे, कौन से चित्रकार हो जाएंगे? तो 52 का आंसर हो जाएगा पीसी मानक ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। नंदलाल बोस को सन 1954 में पहला कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 1954 में नंदलाल बोस को ऐसा कौन सा वो था पुरस्कार था मिला था? तो वो हो जाएगा पद्म विभूषण, यानी कि बी ऑप्शन। 54 देखते हैं। चांद सुल्ताना किसकी पत्नी थी? तो चांद सुल्ताना किसकी पत्नी थी? तो ये हो जाएंगे इस्माइल आदिल शाह की, यानी कि सी ऑप्शन। मंडी शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है तो किसको जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेसी फ्रेंच को, यानी कि बी ऑप्शन। 1997 में सनतकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 1997 में सनतकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण, यानी कि सी ऑप्शन। 57 प्रश्न देख लेते हैं। उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में हैं? उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में हैं? तो विदिशा हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। बंगाल शैली का वह कौन सा कलाकार था जिसने अपने नाम से नई दिल्ली में एक कला स्कूल खोला? तो ऐसा कौन कलाकार हो जाएंगे? तो बंगाल शैली का वह कौन सा कलाकार था जिसने अपने नाम से नई दिल्ली में एक कला स्कूल खोला? तो ऐसे कौन से आर्टिस्ट हो जाएंगे? शारदा चरण उकील, मुकुल चंद्र डे, वारदा उकील या फिर मनीषी डे? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा शारदा चरण उकील, यानी कि ए ऑप्शन। इन्होंने ही अपने नाम से दिल्ली में कला स्कूल खोला था। सिकरे के साथ महिला, यानी कि लेडी विथ सिकरा किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो किस शैली का हो जाएगा? गुलेर शैली का, यानी कि सी ऑप्शन। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भाव में सन्निहित नहीं है, तो इसमें पूछा जो नहीं है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नहीं पूछा है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, द्विभाव। चलिए 61 देखते हैं। रॉबिन मंडल ने किस कला को बढ़ावा दिया था? तो किस कला को बढ़ावा दिया था? आधुनिक कला को, यानी कि बी ऑप्शन सही है। बेल्जियम दूतावास को बनाया था, बेल्जियम दूतावास को बनाया था, तो ऐसे कौन से आर्टिस्ट हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल, यानी कि बी ऑप्शन। हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई थी? हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी, यानी कि राइट आंसर बी। 64 प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम कागज का प्रयोग किस शैली में किया गया? तो किस शैली में किया गया? अभ्रंश शैली में, अभ्रंश शैली में किया गया 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकार की यह विशेषता है कि वह अपनी मूर्तियों में मटके टुकड़े का प्रयोग करता था? मतलब कि क्या पूछा है? मूर्तिकार की यह विशेषता है वह अपने मूर्तियों में मटके के टुकड़े का प्रयोग करता था। मतलब जो मूर्तियां बनाते थे तो उसमें क्या करते थे? मटके के टुकड़े का प्रयोग करते थे। तो ऐसे कौन से आर्टिस्ट हो जाएंगे? तो वो थे राघव कनेरिया, यानी कि डी ऑप्शन। उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं किस आकार में बनी हैं? तो किस आकार में बनी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु के आकार की, यानी कि बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार था जो एक केमिस्ट भी था? जो एक केमिस्ट भी था, तो ऐसा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67 का कमल कृष्ण हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन। मंदेल लिपि कहाँ प्रचलन थी? प्रचलन में थी, कहाँ प्रचलन में थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन में, यानी कि ए ऑप्शन। चीनी मिट्टी जिप्सम चूने से कौन सा रंग बनाया जाता था? तो कौन सा रंग बनाया जाता था? लाल, सफ़ेद, पीला, काला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइट कलर, यानी कि सफ़ेद। 70 प्रश्न देखते हैं। भारतीय जनजीवन तीज, त्योहार तथा ऋतुओं में आदि किस कलाकार के विषय थे? तो किस कलाकार के विषय हो जाएंगे? तो हरिहर लाल मेड़ के हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला को सुविधा के अनुसार कितने चरणों में विभाजित किया गया है? तो कितने चरणों में विभाजित किया गया है? तो 3 चरण में, यानी कि डी ऑप्शन। इस्लाम धर्म में चित्रण किसका निषेध था? इस्लाम धर्म में चित्रण मतलब किसका निषेध था, ऐसा इसमें पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशु पक्षी, जीवधारी, मानव। मतलब इसमें जो निषेध था सभी का था, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
विक्ट्री टावर का वास्तुकार कौन है? विक्ट्री टावर का वास्तुकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूत्रधार जैता। विश्लेषणात्मक 5 देख लेते हैं। दीपक बनर्जी किन संस्था से संबंधित थे? तो पैक ग्रुप से, 1890 ग्रुप से, या फिर सोसाइटी ऑफ कंटेम्परेरी से, या फिर दिल्ली शिल्पी चक्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोसाइटी ऑफ कंटेम्परेरी से, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए 76 देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में किस विषय से लेकर प्रागैतिहासिक काल में किस विषय से लेकर प्रागैतिहासिक मानव ने चित्र बनाए हैं? तो पशु के भी बनाए हैं, पक्षी के भी बनाए, मानव के भी बनाए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। शिव परिवार व कमल की नाव पर राधा कृष्ण नामक चित्र किस शैली का है? तो कमल की नाव और शिव परिवार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़ी शैली, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर है। समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेदुसा का बेड़ा के कलाकार का नाम क्या है? तो जेरी कॉल्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि मेदुसा का बेड़ा जेरी कॉल्ट ने बनाया है। आगे देखते हैं। सोमनाथ होर किस रूप में अपनी पहचान नहीं बना पाए? तो जो सोमनाथ होर हैं ये एक वास्तुकार हैं, तो किस रूप में अपनी पहचान नहीं बना पाए, नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोटोग्राफर है। एक चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी है, प्रिंट मेकर भी हैं, और फोटोग्राफर के रूप में ये नहीं जाने जाते, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रजमोहन नाथ जिज्जा का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, इलाहाबाद, कोलकाता, या फिर मद्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, यानी कि ए ऑप्शन। भारत में भित्ति चित्रकला का समय था? तो जो भारत में है भित्ति चित्रकला का समय पूछा है। भित्ति चित्रकला का समय क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, या फिर 200 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी, या फिर 300 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, या फिर 700 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भित्ति चित्रकला का समय पूछा है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, यानी कि सी ऑप्शन। मीर सैयद अली जुदाई कहाँ का रहने वाला था? तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तो तब्रेज़ हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। जगमोहन चोपड़ा प्रसिद्ध है, जगमोहन चोपड़ा प्रसिद्ध है, तो ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो ये एक प्रिंट मेकर भी हैं, चित्रकार भी हैं, भूदृश्य चित्रकार भी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत में अश्लील चित्रों की शुरुआत किस शैली से मानी जाती है? तो किस शैली से मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपनी शैली से, यानी कि सी ऑप्शन। कंपनी शैली के बाद ही राजा रवि वर्मा के चित्र आना शुरू हुए थे। अविनाश टैगोर ने पेस्टल रंग में चित्रकारी किस गुरु से सीखा था? तो किस गुरु से सीखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिल्हार्डी, सिनोरथ गिल्हार्डी से, यानी कि ए ऑप्शन। कौन से जैन तीर्थकर प्रतिमाओं में से एक प्रतिमा शास्त्रीय विशेषता के रूप में नागफन धारण किए हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ है, यानी कि सी ऑप्शन। 87 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने ईरानी चित्रकारों का एक दल अपने राज्य में आमंत्रित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूसुफ आदिल शाह, यानी कि सी ऑप्शन। मधुबनी लोक कला के लिए वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो किसको प्राप्त हुआ है? सुभद्रा देवी को, यानी कि ए ऑप्शन। 89 देखते हैं। अजंता की किस गुफा पर दक्षिणी शैली का सर्वाधिक प्रभाव था? मतलब कि अजंता की जो गुफा है दक्षिणी शैली की, उस पर सर्वाधिक प्रभाव पूछा है। तो अजंता की किस गुफा पर, गुफा संख्या जो है उस पर दक्षिणी शैली का सर्वाधिक प्रभाव था? तो ऐसा मतलब कौन सी गुफा हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 और 10, यानी कि गुफा संख्या 9 और 10, यानी कि ए ऑप्शन सही है। शेखर सेन क्या हैं? शेखर सेन क्या हैं? तो ये एक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन। 91 प्रश्न देखते हैं। महिषासुर मर्दनी दुर्गा का भित्ति चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है? तो किस गुफा से प्राप्त होता है? तो चलिए 92 प्रश्न देखते हैं। रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंग के लिए भारतीय चित्रकला के सड़ांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड का भंका, यानी कि सी ऑप्शन। विनोद बिहारी मुखर्जी की शिक्षा कहाँ हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? शांति निकेतन में हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। आगे देखते हैं। कंपनी शैली में काम करने वाला प्रथम अंग्रेज चित्रकार कौन था? तो वो कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिली कैटल, ये एक विदेशी चित्रकार थे, यानी कि डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। किसे ललित कला की देवी कहा जाता है? किसे ललित कला की देवी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? लतिका, यानी कि ए ऑप्शन। गोलकुंडा का संस्थापक कौन था? गोलकुंडा का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम कुतुब शाह, यानी कि ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसके गुरु देवलालीकर नहीं थे? तो इसमें जो किस किस के थे पहले तो ये देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं थे। तो इसमें से तो LS राजपूत इनके भी गुरु थे, हुसैन के भी थे, NS बेंद्रे के भी थे। तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर इसका मतलब डी होना चाहिए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अकबर पदमसी के जीवन पर आधारित फिल्म डॉक्यूमेंट्री किसने बनाई है? तो किसने बनाई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमार साहनी ने, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोस्टर का प्रारंभिक नाम है, पोस्टर का प्रारंभिक नाम है, तो क्या नाम हो जाएगा? शिकारा या फिर बिलबोर्ड या फिर ग्राफिटी या फिर होल्डिंग। तो पोस्टर का प्रारंभिक नाम जो था वो बिलबोर्ड था, यानी कि बी ऑप्शन बिलबोर्ड। शंखो चौधरी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? शंखो चौधरी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्मश्री, यानी कि सी ऑप्शन। जापान में प्रेमी किसका चित्र है? तो किसका चित्र हो जाएगा? ये MF हुसैन का, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 102 प्रश्न देखते हैं। पार्श्वनाथ और बाहुबली की कार्योत्संग मुद्रा में मूर्ति बादामी की किस गुफा से प्राप्त हुई है? पार्श्वनाथ और बाहुबली की कार्योत्सग्र मुद्रा में मूर्ति बादामी के किस गुफा से प्राप्त हुई है? तो किस गुफा से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 4, यानी कि ऑप्शन सी। ज्योति भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? तो 1934 में भावनगर में हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन। लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्राइड के द्वारा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा लिखी गई है, यानी कि डी ऑप्शन। महाराणा कुंभा का संगीत विषय पर रचित ग्रंथ संगीत राज निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? तो किसका उल्लेख मिलता है? नाट्यशाला, यानी कि बी ऑप्शन। वह कौन सा स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने मठ की स्थापना नहीं की? तो इसमें क्या पूछा है? नहीं की। तो श्रृंगेरी में की, बद्रीनाथ में भी की, सौंदर्य में भी, यानी जो पुरी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 107 प्रश्न देखते हैं। भारतीय चित्रकला के मर्म को डैश द्वारा समझा जा सकता है? तो मतलब किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो भारतीय चित्रकला के मर्म को द्वारा समझा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकार, तकनीक, सड़ांग, संयोजन के सिद्धांत। यहाँ मर्म होगा कि रंग होगा ये नहीं समझ में आ रहा है। भारतीय चित्रकला के मर्म को रंग को द्वारा, अगर रंग आ जाता है तो सड़ांग हो सकता है, तो इस हिसाब से इसका सी ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं। 108 प्रश्न देखते हैं। एलिफेंटा की मूर्ति कला को उपनिषदों में बुद्धिवाद एवं ऊर्जादार्श का एक सजीव प्रतिबिंब है, यह कथन किसका है? तो ये कथन पूछा है, ये कथन किसका हो जाएगा? E.V. हैवेल का, यानी कि ऑप्शन डी। 109 प्रश्न देखते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये एक चित्र है और किसने बनाया है? तो ऐसा इसमें पूछा है, तो इसका कौन हो जाएंगे? अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी या फिर MF हुसैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो MF हुसैन हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र सतीश गुजराल द्वारा चित्रित नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें जो हैं पहले तो वो देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणेश
कव्वाल और तिरस्कार, तो ये इनके चित्र हैं। जो टॉयलेट है वो इनका चित्र नहीं है, यहाँ की डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 111 प्रश्न देखते हैं। गुलबदन बागो बेगम किसकी बहन थी? तो गुलबदन बागो बेगम किसकी बहन थी? तो ये किसकी बहन हो जाएंगी? तो हुमायूं की बहन हो जाएंगी, यानी कि बी ऑप्शन। महादेव बाजार, निब्बू फौज, माड़ादेव आदि गुफाएं किस स्थान से संबंधित हैं? तो किस स्थान से संबंधित हो जाएंगी? ये पंचमढ़ी से, यानी कि ए ऑप्शन। महंत पांड्या जाने जाते हैं, तो ये किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही है। फेरी टेल्स फ्रॉम पुसरेरापल्ली, यह चित्र किस चित्रकारी की रचना है? तो फेरी टेल्स फ्रॉम पुसरेरापल्ली, यह चित्र किस चित्रकार की रचना है? तो किस चित्रकार की रचना हो जाएगी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा के.जी. सुब्रमण्यम, यानी कि ऑप्शन डी। प्रागैतिहासिक काल में किन रंगों का प्रयोग किया गया था? तो किन रंगों का प्रयोग किया गया था? खनिज रंग, भूमिज रंग, रासायनिक रंग, वाष्पनिक रंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा खनिज रंग। 16 प्रश्न देखते हैं। चिंतामणि ने मूर्तिकला की शिक्षा किससे ली थी? तो किससे ली थी? जियोवानेली ने से ली थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कांगड़ा के अंतर्गत किस शैली को रखा गया? तो किस शैली को रखा गया है? सुकुमार शैली, जम्मू शैली, डोगरा शैली या फिर हिमालय शैली? कांगड़ा के अंतर्गत किस शैली को रखा गया? तो ये सुकुमार शैली, जम्मू शैली, डोगरा शैली, हिमालय शैली। तो ये तो प्रश्न पता नहीं अजीब सा लग रहा है। सुकुमार शैली, जम्मू शैली तो समझ में आ रहा, डोगरा शैली भी, हिमालय शैली भी, सुकुमार शैली क्या है? तो पता नहीं, इस क्वेश्चन में तो मुझे डाउट है थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। 118 देखते हैं। एलोरा की 1 से 12 तक की गुफा किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये किस धर्म से संबंधित हो जाएंगी? बौद्ध धर्म से, यानी कि सी ऑप्शन। मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक पूछा है तो वो कौन हो जाएंगे? ओसी गांगुली, यानी कि बी ऑप्शन। वैसे राजपूत पेंटिंग तो ए.के. स्वामी की भी है। मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? ए.के. स्वामी हैं। तो मेरे हिसाब से तो ए ऑप्शन होना चाहिए, ए.के. स्वामी। राजपूत पेंटिंग के लेखक ए.के. स्वामी। मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग। भंवरवाद का जन्म कहाँ हुआ था? भंवरवाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 121 प्रभाववादी कलाकार नहीं है, तो इसमें क्या पूछा है? नहीं है। तो प्रभाववादी कलाकार के बारे में बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैन गॉग, ये नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। रूप का प्रकार नहीं है, इसमें भी नहीं पूछा है, तो सममात्रिक हो जाएगा या फिर असमात्रिक हो जाएगा या प्रतिमात्रिक हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूप का प्रकार नहीं है, तो सममात्रिक है, असमात्रिक, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बालों में कंघी करती हुई महिला किस मूर्तिकार की मूर्ति शिल्प है? तो किसकी हो जाएगी मूर्ति शिल्प? आर्कीपेंको की, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 124 प्रश्न देखते हैं। एक्ले पद्मश्री किस रूप में प्रसिद्ध है? तो किस रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञापन कलाकार के रूप में भी है प्रसिद्ध, नाटककार के, लेखक के, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चितेरा कहाँ की लोक कला है? चितेरा कहाँ की लोक कला है? तो ये कहाँ की हो जाएगी? चितेरा, यानी कि कर्नाटक, यानी कि ए ऑप्शन इसकी राइट आंसर हो जाएगा। चितेरा कहाँ की लोक कला है? हाँ, कर्नाटक हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही है। तो चलिए आज की हमारी पूरी क्लास ख़त्म होती है। तो 250 क्वेश्चन थे इसमें, यानी कि 2 सेट थे, तो वो पूरे करा दिए आपको। तो कुछ 2-3 प्रश्न थे जो मुझे नहीं इसमें समझ में आ रहे थे, तो उसको मैंने नहीं बताया है। अगर इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देते हैं, इसको सर्च करके अच्छे से ढूंढ के कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो चलिए, क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरीके से लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। अब तो एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, तो जितने हो सके तो आप लोग क्वेश्चन को कवर करिए, तो और बहुत अच्छे से याद करिए उनको, क्वेश्चन को। तो अभी टाइम है, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।